स्टूडेंट्स, मेरा नाम रितिका सक्सेना है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल्फ इंट्रोडक्शन एंड वील टॉक अबाउट आवर फैमिलीज एंड अबाउट फैमिली ट्री। सो जैसे कि हमने अपने वेरी फर्स्ट सेशन में डिस्कशन किया था, वी टॉक्ड अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, हाउ इट्स इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सो अभी वील टॉक अबाउट सोशल इंग्लिश। सोशल इंग्लिश से हमारा मतलब होता है हम लोग जब एक ऐसे एनवायरनमेंट में आते हैं जहाँ पे हम बाहर जाते हैं काम करने या बाहर जाते हैं फ्रेंड्स बनाते हैं, तो उस तब हम जब लोगों से मिलते हैं हम उनसे सोशली मिलते हैं, हम उनसे सोशल डिस्कशंस करते हैं। ठीक है, आप देखोगे ना आजकल सोशल मीडिया बहुत बहुत इन है। हम लोग बात करते हैं कि क्या तुम सोशल मीडिया पे हो। सोशल मीडिया से हमारा मतलब है फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। ठीक है, तो सोशल क्यों कहलाते हैं? क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट जगह के लोग आते हैं। ठीक है, हम लोग उनसे सोशली मिलते हैं, हम लोग उनसे जानते हैं उनके क्या क्या उनके लाइफ में चल रहा है, लोग पोस्ट करते हैं। तो इस टाइम पे हम जो बात करेंगे वो सोशल इंग्लिश की बात करेंगे। सोशल इंग्लिश से मतलब है जो हम जानने पहचानने वाले या हमारे जो आसपास लोग हैं हम उनसे कैसे बात करेंगे। ठीक है, सो जैसे कि हमने पहले बात की थी कि इंग्लिश कितना इम्पोर्टेंट हो गया है। ठीक है, और इंडिया जैसे देश में जहाँ पे एक टाइम पे ब्रिटिश ने राज किया था, ठीक है, जहाँ पे वो लोगों ने हमारी कंट्री को एक दूसरी कंट्री से एक डिफरेंट तरह की कंट्री बना दी थी। वो लोग हमारी कंट्री को छोड़ के जा चुके हैं, बट आप अगर देखोगे अभी भी ऐसी बहुत सारी जगह हैं जो उनके अभी भी उनसे डोमिनेटेड है। एज इन वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ का जो आर्किटेक्चर है, वो अभी भी ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया ही है, वही यूज होता है। उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो है उनकी भाषा। तो ब्रिटिश के लोग तो चले गए, ब्रिटिशर्स तो चले गए, बट अपनी भाषा को छोड़ गए हैं। और भाषा वो एक ऐसी भाषा है जो कि पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेड लैंग्वेज है। ठीक है, आप कहीं भी जाओ इंडिया के बाहर, ठीक है, इंडिया के बाहर अगर आप जाओगे तो लोगों को हिंदी नहीं आती है। ठीक है, लोगों को मराठी नहीं आती, लोगों को मलयालम नहीं आती, तेलुगु नहीं आती, बट आपको ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जिनको इंग्लिश आती होगी। ठीक है, सो इंग्लिश एक वर्ल्ड रिकॉग्नाइज लैंग्वेज है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस लैंग्वेज को हमें अपनाना पड़ेगा। हम इस लैंग्वेज को अपनाएंगे तभी हम बाहर के लोगों से इंटरेक्ट कर पाएंगे और तभी हम लोग भी एक उस लेवल पे सक्षम हो पाएंगे। ठीक है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी नीड टू वर्क ऑन आवर स्पोकन इंग्लिश, वी नीड टू वर्क ऑन आवर कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, सो जब हम सोशल इंग्लिश की बात करते हैं तब हम बात करते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन की। जब हम सोशली लोगों से मिलते हैं तो हमें क्या करना होता है? सबसे पहले हमें अपने आप को इंट्रोड्यूस करना होता है, मुझे ये बताना होता है कि मैं कौन हूँ। ठीक है, सो इंग्लिश में आप इस चीज का तो रट्टा मार लो कि इंग्लिश में कुछ अगर ये 4-5 चीजें मैंने बता दी तो इसका मतलब है मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया। ठीक है, सो सेल्फ इंट्रोडक्शन में क्या क्या आता है? सेल्फ इंट्रोडक्शन में आता है मैं अपना नाम बताऊंगा, मैं अपना एज बताऊंगा, ठीक है, मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ वो बताऊंगा, और मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ वो बताऊंगा। ज्यादा से ज्यादा मैं अपनी हॉबीज बता दूंगी। ठीक है, सो अगर मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगी, छोटे से छोटा इंट्रोडक्शन, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगी, माई नेम इज रितिका, I am 30 years old. I belong to Muradabad, Uttar Pradesh, and I am a postgraduate in human resources. And my hobbies is to interact with people. ठीक है, so ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। ठीक है, अब अगर आप लोग को अपना इंट्रोडक्शन देना होगा छोटे से छोटा, तो वो क्या इंट्रोडक्शन दोगे? तो आपको अपना इंट्रोडक्शन जो है बनाना है, नोट करना है, लिखना है और उसको समझना है, याद नहीं करना है, समझना है कि ये मैं बोल रहा हूँ तो मैं क्यों बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा नाम तो रवि है, मैं 26 ईयर्स का हूँ और मैं मुरादाबाद यूपी से बिलोंग करता हूँ, और मेरी नेटिव प्लेस मैं जो हूँ बीए हूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ या मैं 12th पास हूँ, और मेरी हॉबीज है क्रिकेट खेलना। लड़कों की जनरली यही होती है ना। सो मेरी हॉबी है क्रिकेट खेलना। सो एक आपका ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है, तो आप 4-5 चीजों को जो है याद कर लो कि इंट्रोडक्शन देना है तो मेरे को ऐसा ही इंट्रोडक्शन देना है। ठीक है, आप इसमें और भी चीजें ऐड कर सकते हो, जैसे मेरी फैमिली में कौन कौन हुए, जरूरी नहीं है बट आप कर सकते हो। अगर आपको अपने इंट्रोडक्शन को और थोड़ा लंबा करना है या आपको शॉर्ट करना है तो आप अपना एज वाला फैक्टर जो है हटा सकते हो। आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे सकते हो, अपना नाम दे सकते हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, कहाँ हॉबीज हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको उसको थोड़ा बढ़ाना है तो आपकी फैमिली में कौन कौन है, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं,
आपका अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस है, तो आपका कैसा वर्क एक्सपीरियंस, आपने कहाँ काम किया है, ठीक है। सो अगर मैं अपना थोड़ा सा एलैबोरेट कर देती हूँ तो मेरा हो जाएगा इंट्रोडक्शन। माय नेम इज ऋतिका सक्सेना, I belong to Muradabad. I'm a post-graduation in human resource. My hobbies is to interact with people. We are 4 siblings, and there are 6 members in my family. My father, my mother, and we are 4 siblings. My father, he's a retired officer, and my mother, she's a retired government officer. So this is how मैंने अपना जो है इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा लंबा कर दिया है। अगर आपका शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना है तो मैंने आपको बता दिया 4-5 लाइन का आप अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते हो, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन के लिए मैं आपको थोड़ा सा लिख देती हूँ सो दैट आपके माइंड में रहे। आप अपनी जो है, यू विल टॉक अबाउट योर नेम, यू विल टॉक अबाउट योर एज, यू विल टॉक अबाउट योर क्वालिफिकेशन, यू विल टॉक अबाउट योर नेटिव प्लेस। नेटिव प्लेस का हमारा मतलब होता है जहां से हम बिलोंग करते हैं, जहां हम रहते हैं। और ज्यादा से ज्यादा यू कैन टॉक अबाउट योर हॉबीज इन द शॉर्टर इंट्रोडक्शन। बड़ा इंट्रोडक्शन करना है तो मैंने आपको बता दिया है। जनरली जो बड़ा इंट्रोडक्शन होता है वो आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हो या इंटरव्यूअर आपसे पूछता है तो उसके लिए आप उसको यूज करते हो, ठीक है। सो ये रहा आपका जो है एक सेल्फ इंट्रोडक्शन होता है, हम सोशल लैंग्वेज में यूज करते हैं। सो अब हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे कि सोशली हम लोग जो है हम किस लोगों से मिलते हैं, तो उसमें हमारे फ्रेंड्स भी आते हैं और हमारी फैमिली भी आती है। एक फैमिली होती है, मतलब हमारी जो इमीडिएट फैमिली होती है। इमीडिएट फैमिली से मेरा मतलब होता है हमारे पेरेंट्स, हमारे भाई बहन, उनकी बात करेंगे। एंड देन वील टॉक अबाउट फ्रेंड्स, ठीक है। सो इस चीज को बताने की जरूरत नहीं है, फैमिली प्लेज एन इंटीग्रल पार्ट इन आवर लाइफ। मतलब फैमिली से ज्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग की लाइफ में जनरली कोई होता नहीं है। हम लोग जो पढ़ते हैं, जो लिखते हैं, जो कमाते हैं, सब किसके लिए करते हैं? अपनी फैमिली के लिए करते हैं। हम इसलिए करते हैं सो दैट हमारा जो आज का स्टेटस है वो हम आगे जाके चेंज कर पाए। और वो हम किस लिए करते हैं? हमारी फैमिली के लिए करते हैं कि हम अपनी फैमिली को जो है एक सिक्योर पोजीशन पे लेके जा पाए, ठीक है। हम अपनी फैमिली से ही जो अपनी जिंदगी की नई चीजें हैं वो शेयर करते हैं, वो उन्हीं के साथ देखते हैं, सुख हो दुख हो। अब कोविड आया था, ठीक है, कोविड अभी भी चल रहा है। सो कोविड में क्या बोला था कि सब लोग अपने घर पे रहो, किसके साथ रहो? फैमिली के साथ रहो। सो उस टाइम पे भी आपकी फैमिली ही आपके सपोर्ट में थी। उन लोगों की बात करो जो अपनी फैमिली से दूर थे, उन लोगों के लिए कितना डिफिकल्ट सिचुएशन रहा होगा। सो फैमिली ऑलवेज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। हमारे सुख में, हमारे दुख में, हमें जब भी कुछ दिक्कत होती है हम सबसे पहले किसको याद करते हैं? मम्मी पापा, ठीक है। तो वो कौन है? हमारी फैमिली है। सो फैमिली प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और सो हम जो भी आज डिस्कस करेंगे सोशल इंग्लिश में, हम लोग फैमिली को मद्देनजर रखते हुए बात करते हैं कि फैमिली में कौन कौन आता है। फिर वी टॉक अबाउट फ्रेंड्स। फैमिली के बाद हमारे कौन आते हैं? फ्रेंड्स, ठीक है। जो चीजें हम अपनी फैमिली से शेयर नहीं कर सकते ना, वो हम अपने फ्रेंड से शेयर कर देते हैं, ठीक है। ऐसी बहुत सी बातें होती हैं हम लोग अपने बहनों भाइयों को नहीं बता सकते, क्योंकि हमें लगता है दीदी को बताएंगे तो वो मम्मी पापा को बता देंगे, या छोटे भाई को बताएंगे, अरे वो तो बहुत छोटा, उसको क्या बताना है। सो हम ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो हम अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। हमें कभी परेशानी होती है तो हम उनसे सोल्यूशंस भी लेते हैं, ठीक है। तो ये द फ्रेंड्स एंड फैमिली प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, ठीक है। सो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग फैमिली ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फैमिली ट्री, फैमिली ट्री क्या होता है? फैमिली ट्री होता है जिसमें हम लोग जो है, मेरी मम्मी के साइड के लोगों को हम क्या बोलते हैं, मेरे पापा के साइड के लोगों को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और इस तरीके से आपको भी अपनी फैमिली का एक ट्री बनाना होगा कि मेरी मम्मी के साइड में जो है वो कौन कौन है और मेरे पापा की साइड में कौन कौन है, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस की बात करते हैं। तो फैमिली में कौन आते हैं? मम्मी आती है, पापा आते हैं। जो हम लोग के सबसे इमीडिएट फैमिली में आते हैं वो आते हैं, मम्मी आती हैं और पापा आते हैं, ठीक है। सो मम्मी के जो साइड के लोग होते हैं, एज एन हमारी जो नाना जी होते हैं, उनको हम बोलते हैं मेटर्नल साइड, ठीक है। मेटर्नल। मम्मी के साइड के जो लोग होते हैं वो होते हैं मेटर्नल, ठीक है। और पापा की साइड के जो लोग होते हैं हम उनको बोलते हैं पैटर्नल। तो हम जो नाना जी को बोलते हैं वो बोलते हैं मेटर्नल ग्रैंडफादर,
एंड नानी को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं मेटर्नल ग्रैंड मदर। सो बोलने को तो हम नानी ही बोलेंगे, नाना ही बोलेंगे, लेकिन इंग्लिश में हम उनको बोलते हैं मेटर्नल ग्रैंडफादर। अगर आपसे कोई पूछता है कि जैसे आपकी नानी आई हुई है, सो ये कौन है, तो आप बोलोगे शी इज माई मेटर्नल ग्रैंड मदर। ऐसे ही दादा नाना जी के लिए ही इज माई मेटर्नल ग्रैंडफादर। ठीक है, सो ये मदर का हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मम्मी के साइड के जो हमारे जो मामा जी होते हैं, मौसी होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं। मामा जी और मौसी जी को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं आंटी बोलेंगे मौसी को, और अंकल बोलेंगे मामा को। ठीक है, क्योंकि हिंदी में तो हम सबको अलग नाम देते हैं, मौसी, मौसा जी, मामा, मामा जी, मामी जी, लेकिन इंग्लिश में हम या तो उनको आंटी बोलेंगे या हम उनको अंकल बोलेंगे। वो क्या हो जाएंगे, मेटर्नल अंकल एंड मेटर्नल आंटी। ठीक है, ऐसे ही हमारी जो मामी जी होंगी हम उनको आंटी ही बोलेंगे, उनके लिए मामी जी करके कोई इंग्लिश में वर्ड नहीं है। मामी को भी आंटी बोलेंगे, मामा को भी अंकल बोलेंगे, मौसी को भी आंटी बोलेंगे और मौसा जी को भी अंकल ही बोलेंगे। इंग्लिश में सिंपल ही है। ठीक है, कोई भी इसमें कंफ्यूजन नहीं है। अब हम पापा की साइड जो होते हैं ना, फादर के साइड जो होते हैं, जैसे हमारे दादाजी, तो दादाजी को हम बोलेंगे ग्रैंडफादर, ये तो सबको पता है। ठीक है, एंड दादी को बोलेंगे ग्रैंड मदर, पेटर्नल ग्रैंडफादर एंड पेटर्नल ग्रैंड मदर। तो हमारे नाना नानी जी भी ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर ही होते हैं, बट वो मेटर्नल होते हैं, और हमारे जो दादाजी होते हैं वो पेटर्नल ग्रैंडफादर होते हैं, और दादी जी जो होती हैं वो पेटर्नल ग्रैंड मदर होती हैं। हमारे जो पापा के भाई होते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, ताऊ जी बोलते हैं अगर बड़े हैं तो पापा से, छोटे हैं तो चाचा बोलते हैं। इंग्लिश में आप उनको क्या बोलोगे, अंकल ही बोलोगे। और बुआ होती है हमारी पापा की बहन, उनको हम क्या बोलते हैं, बुआ जी, बट हम यहाँ पे उनको क्या बोलेंगे, हम उनको आंटी ही बोलेंगे। तो इंग्लिश में ताऊ जी और चाचा जी को बोलते हैं अंकल, और बुआ जी को बोलेंगे आंटी। तो दिस इज वेरी सिंपल। इंग्लिश में रिलेशनशिप्स आर वेरी सिंपल। योर ग्रैंड फादर, योर दादाजी, योर नाना जी आर ग्रैंड फादर्स। ठीक है, नाना जी पेटर्नल ग्रैंड फादर, नानी जी पेटर्नल ग्रैंड मदर, पेटर्नल अंकल, पेटर्नल सॉरी वी आर टॉकिंग अबाउट मम्मी की साइड मेटर्नल, तो मेटर्नल ग्रैंडफादर, मेटर्नल ग्रैंड मदर, मेटर्नल अंकल, मेटर्नल आंटी। ठीक है, वी टॉक अबाउट पेटर्नल मतलब पापा, दादाजी, दादी जी, पेटर्नल ग्रैंडफादर, पेटर्नल मदर, पेटर्नल अंकल, पेटर्नल आंटी। पापा की साइड बुआ जी, चाचा जी नहीं होता इंग्लिश में। इंग्लिश में केवल अंकल आंटी होता है, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर ही होता है। सो ये हमारा जो है फैमिली ट्री हो जाता है अबाउट माई आवर मदर्स एंड अबाउट आवर फादर। सो आपके प्रैक्टिस बुक में क्विज दिया हुआ है आपको प्रैक्टिस करने के लिए, उसमें अपना ड्रॉ कीजिए कि आपकी फैमिली में मम्मी के साइड कौन कौन है, आप उस पे प्रैक्टिस बुक पे लिखो। सो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, सो ऑन दिस नोट वी आर क्लोजिंग आवर टुडेज सेशन विच वाज फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड सेल्फ इंट्रोडक्शन। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। दिस इज वेरी इजी। आप प्लीज अपनी प्रैक्टिस को, इसको जो है आपकी प्रैक्टिस बुक है, आपका जो कंटेंट दिया हुआ है उसको प्रैक्टिस करो, उसको पढ़ो। उसमें बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसके मतलब इंग्लिश से हिंदी में लिखे हुए हैं, उससे आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी। आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी तो आपको इंग्लिश बोलने का कॉन्फिडेंस मिलेगा। एंड एज आई अर्लियर सेड, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप जितनी इंग्लिश की प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही आसानी से और उतनी जल्दी ही इंग्लिश में फ्लुएंसी लेके आ पाओगे। ऑन दिस नोट आई विश यू ऑल गुड लक। सो वील मीट ऑन द नेक्स्ट सेशन। ऑलराइट, थैंक यू, गुड बाय।